ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि अगर रेशियोज छोटे आपको दिख रहे हैं, सेम डिफरेंस है लेकिन रेशियो में वैल्यू छोटी है, 2 1 2 और 3 4, तो यहाँ A है 1, B है 2, यहाँ A है 3 और B है 4। अगर ऐसा है तो दोनों में डिफरेंस 1 1 का हो भले ही, लेकिन एक्चुअल में इस वाले में B की वैल्यू A की बजाय उतनी बड़ी नहीं है इस वाले में, यानी वैल्यूज में कंपैरिजन बड़ा होने पर, डिफरेंस बड़ा होने पर सॉरी भाई, तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों के दो चीजें, ये बात समझ में आ रही है भाई, ये वाली और ये वाली। मींस जो यहाँ पर देखा गया, देखो मुझे दिख रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट है फिजिक्स, थर्ड है बायोलॉजी, तो 7:8 है, बस इतने को देखना होगा, 7:8। अब 7 में इंक्रीज होना है 50% और 8 में इंक्रीज होना है 75%। इसका मतलब जो ये 8 वाला है, यानी जो बायोलॉजी है, इसका हिस्सा इसकी बजाय ज्यादा बढ़ेगा। तो ज्यादा बढ़ने पर रेशो सेम नहीं रह सकता, बड़ा होने पर तो इम्पैक्ट कम होगा, जैसा मैंने यहाँ बताया। इम्पैक्ट कम नहीं करना है, बढ़ाना है, यानी रेशियो क्या होना चाहिए, छोटा। तो ओनली ये ऑप्शन आंसर पॉसिबल है। समझो भाई इस बात को, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना बैठ के गलती से, ऑप्शंस को वरदान की तरह यूज करना है, बहुत दिमाग लगाना है भाई। जितने बादाम खाए हैं सब यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई जल्दी से ट्राई करो। और अब सारे के सारे लोग जो आंसर्स हैं वो कहाँ देंगे, चैट में देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Sumaira, Myra and Kiara rented a set of DVD, rent rupees 578 if they have used it for 8 hours, 12 hours and 14 hours. What is Kiara's share of rent he pay? अरे भाई सीधी सी बात है, कोई जितने टाइम के लिए पे करेगा उतने ही पैसे तो देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये टाइम गिवन है, या ये वाला टाइम 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, यही एक्चुअल में उनके पैसे देने का टाइम है, यही रेशियो है उनका। तो 8, 12 और 14 को मैं क्या करता हूँ, देखो मायरा, मायरा और कियारा 3 है, इनको तीनों के हिसाब से तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे 4, 12 हो जाएगा 6 और आप 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, यानी 4 और 6 10 और 7 17। कि अगर 17 रुपए लगे होते तो आपको कियारा का होता ना, कियारा ने 7 दिए होते, लेकिन 17 नहीं, कितने लगे हैं भाई, 578 लगे हैं। तो आप देखिए 17 दिए 51, 6 बच गया, 17 चौके 68, तो 34 गुना है। तो ये वाला मैटर भी कितने गुना होगा, 34 गुना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं भाई। और अगर ये 34 गुना होगा तो 7 चौके 28, पीछे 8 होना चाहिए, तो ओनली ऑप्शन ए इज देयर, ऑप्शन ए 238। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा आंसर था। बिल्कुल सर, एक बार और बताना अपने, ठीक है बिल्कुल। आप कमेंट्स करके बताते रहे, मैं करता रहूंगा। अभी लाइव क्लास है, आप इसी का फायदा ऐसे उठाओगे, कमेंट करके पूछते रहो। मैंने कहा डियर, जितने मान लीजिए कोई चीज है आपने रेंट पे ली है, तो जितने टाइम के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, आप उतने टाइम का ही तो किराया देंगे। अगर आपने 8 घंटे यूज किए तो 8 घंटे का किराया, 12 घंटे वाले को 12 घंटे का किराया, 14 घंटे वाले को 14 घंटे का किराया। तो मैंने क्या किया, उस टाइम का, ये टाइम है जिसका हमने यहाँ रेशो ले लिया। तो 8, 12, 14 को आप 2 से कट कर पाओगे तो 4, 6 और 7 में कन्वर्ट हो गया।
कि अगर इसने 4, इसने 6 और इसने 7 देने हैं भाई, तो कुल 17 रुपए होने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 578 रुपए दिए, तो 17 को जब आप 578, देखो टोटल हमारा आया और टोटल एग्जामिनर ने दिया, टोटल को टोटल से कनेक्ट किया, तो 578 को जब 17 से कनेक्ट करोगे तो 34 गुना आएगा भाई। और अगर ये 34 गुना आ रहा है तो 34 गुना पे हमने क्या किया, इसी 34 गुना को उठा के उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी नीड है। तो कियारा का आपको हिस्सा निकालना है, तो कियारा यानी 7 में हमने 34 की गुणा कर दी, आंसर आ गया 238। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। गुड। 7 का मल्टीपल क्यों नहीं लेंगे? हाँ भाई 7 का मल्टीपल डियर, अभी देखो 7 का मल्टीपल बिल्कुल पॉसिबल है, जो आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 का मल्टीपल डायरेक्ट दे सकते हैं कि 14 है, 11 का हिस्सा है। मैं वही बात की बात कर रहा हूँ अभी। ये हो गया नॉर्मल पूरा तरीका। और अगर आपको क्वेश्चन में 7 का एक ही मल्टीपल, क्योंकि 14 है भाई यहाँ पर, तो आप चेक कर लो सीधा 14 का मल्टीपल आपको कौन सा मिल रहा है इसमें से। तो देखो 14 से अगर इसमें डिवाइड किया जाए, ये डिवाइड होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आपको सिर्फ चेक करना है, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ एक्चुअल में एक या दो हिस्से निकल सकते हैं, या फिर जैसे ये 2 से कैंसल हो रहा था सारा कुछ, तो हो सकता है कि 7 का आपको चेक करना पड़े, 14 का ना मिले। तो गारंटी नहीं ले सकते हम अभी यहाँ पर, इसलिए मैंने एक बार पूरा कर दिया, छोटा सा ही प्रोसीजर। बाकी वो अच्छी बात है जो सोच रहा है कि यहाँ क्या करेंगे आप, 7 का मल्टीपल ढूंढ लें, तो 7 तिये 21, 7 चौके 28। यहाँ देखो 7 दूनी 14, 5 बचेगा, नहीं जाएगा। 204 को देखेंगे तो 7 दूनी 14, 6 64, ये भी नहीं जाएगा भाई। 7 तिये 21, 5 ये भी नहीं जाएगा, तो 7 से भी एक ही ऑप्शन जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 7 का मल्टीपल। क्यों? क्योंकि 14 है। अगर उसने मान लीजिए माहिरा का पूछा होता तो 12 यानी और 2 सब में कॉमन है, तो मैं 6 का मल्टीपल ढूंढता, वो आंसर हो सकता था। चलिए एक बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पूरा दिख रहा है भाई, डोंट वरी। हाँ, a sum of money is to be divided, a sum of money is to be divided among 4 persons, 2:3:4:5। इसका आंसर देखते हैं भाई, कितने लोग करते हैं जल्दी से। 2:3:4:5। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं भाई, गुड गुड। और कोई भाई? एक ने कहा 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया गया भाई। देखो उसने कहा दिया इज टू बी डिवाइड अमंग 4। अभी आपको 2 कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों लग रहा है डियर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 2 3 4 5 में उसने कहा एक के पास तो दूसरे से 100 कम है, एक के पास दूसरे से 200 कम है। तो मुझे एक कनेक्शन क्या मिला कि 100 और 200 में डबल का डिफरेंस है, मतलब जहां 100 डिफरेंस है 200 वाले में उसका डबल होगा। तो और ऐसा कहाँ पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल भैया देखो, एक डिफरेंस यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ डबल पॉसिबल है, यहाँ सिंगल पॉसिबल है तो यहाँ डबल पॉसिबल है। तो ये डबल वाले हो गए और ये सिंगल वाले हो गए, तो दोनों में ठीक है भाई, कोई भी गलती नहीं है। तो इसका मतलब मैं बड़े आराम से क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं 2 से 4 का डिफरेंस लूं तो वो 2 आएगा, तो 2 से 5 का डिफरेंस 3 आएगा, डबल तो नहीं हुआ। तो ये जो डबल का कनेक्शन है यानी 2 से 5 के बीच पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हमने 2 से 5 का डिफरेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 3 गुना बैठता। मेरे पास हाँ सिंगल और डबल है, बिल्कुल भाई, जिनके आंसर आ रहे हैं जरा ध्यान से। 2 और 5 आ रहा है, तो अगर 2 और 5 है भाई तो यहाँ 3 गुना हो रहा है। 3 गुना का मेरे पास क्वेश्चन में कोई वर्क नहीं है, उसने केवल डबल की बात की है। अब डबल देखो, जो सिंगल वाला है वो कितना दिया गया है, 100। लेकिन सिंगल वाले को डायरेक्टली देखो, 2 से 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का। अगर मैं 1 को 100 बना रहा हूँ यानी हर चीज की वैल्यू 100 गुना हो जाएगी। और अगर हर चीज की वैल्यू 100 गुना है तो उसने पूछा है कि सम क्या था, तो आप जोड़ दो भाई इसको। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। तो अगर वो 14 था तो 100 गुना होके भाई 14 का 100 गुना कितना होगा, 1400। बहुत सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भाई।
कृष्णा 2100 हो सकता है। 2100 कैसे आ रहा है डियर आपका? 5 4 9 3 12 और 2 14 हुआ ना आपका। 2100 कैसे आया कृष्णा? अच्छा, आपने बाद में ठीक है चेंज कर दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर है भाई, ये सब बैंक में पूछे गए हैं। और बैंक हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो अर्थमेटिक पार्ट है इसका रेशियो परसेंटेज बैंक में बहुत अच्छा है। चलिए, कोई मुझे इसका जवाब देगा क्या जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं जल्दी से। रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया भाई। एक कॉलेज है जिसमें स्टडिंग्स है, कौन सी? आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है। रेशियोज है 3:5:8। और नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स कहता है इंक्रीज किए हैं 20 40 और 25। देखते हैं भाई क्या होता है जल्दी। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं भाई। कृष्णा की तरफ से आंसर आया ऑप्शन नंबर 1। और कोई और भाई? रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन डियर। अभी आपको मैं बाद में कर दूंगा या वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप ले लेना, वीडियो को वापस देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, पहले इसी पे आ जाओ। 358 दिया गया बच्चे, सीधी सी बात को समझो। आपके पास जो आंसर्स होंगे वो ये वाली चीजें अप्लाई करने के बाद आएंगे। आपके पास जो आंसर आएगा वो इस चीज को, किसे भाई? ये 20 40 25% बढ़ाने के बाद आएगा। तो 8 का 25% क्या हो गया? 10 हो गया, सॉरी 2 हो गया। तो वो 10 यानी 5 का मल्टीपल होगा, सबके सब 5 के मल्टीपल हैं। तो आप अभी इसको छोड़ दो। देखो मैंने कहा सिंपल चीज समझो, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो 8 में, इस 8 में देखो ये 25% बढ़ना है, यानी चौथा हिस्सा, यानी बटे में 4। तो कितना बढ़ेगा भाई? 2। 2 बढ़ेगा तो 8 में 2 बढ़ के कितना हो गया? 10। और कैंसिल हो सकते हैं सब कुछ, तो 2 से कैंसिल करना पॉसिबल है। 20 और 40 2 से जाते हैं भाई। तो यानी जरूरी है वो किसका मल्टीपल होगा? 5 का। और देखो सारे ही 5 के मल्टीपल है, तो रहने ही दो उस बात को। तो ठीक है, तो आप लास्ट वाले को छोड़ दो। अब मुझे दिख रहा है 3 और 5। 3 का मल्टीपल चाहिए 20%। ठीक है, जब कोई चीज 20% बढ़ती है यानी 1/5 बढ़ती है। तो अगर पहले 5 थी तो अब कितनी होगी? 6। यानी जो रिजल्ट होगा वो 6 के साथ मल्टीपल में जाएगा। तो 6 के मल्टीपल में क्या है भाई? 18 है। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है भाई, 2 से कट के आ जाए क्या आपका 6। अब अगली बात समझो, 5 पे अगर मैं जाऊं 40%। 40% का मतलब होता है कोई चीज 2/5 बढ़ गई, जिसे भाई ये नहीं आते ना फ्रैक्शन लेने। 2/5 1/5 वो अलग से मुझे ग्रुप में आके बता दो, एक वीडियो अलग बता दूंगा। 2/5 यानी कोई चीज अगर 5 है तो 5 और 2 कितनी हो गई? 7। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 7 का मल्टीपल कहाँ पॉसिबल है भाई? देखो, या तो यहाँ पॉसिबल है या फिर यहाँ पॉसिबल है। लेकिन ऑप्शन 4 हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि 6 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हुआ भाई? ए। आंसर ए। आपको वर्क नहीं करना बहुत ज्यादा। ये देखो, हमें लगता है क्वेश्चन तो भाई 5 लाइन का 6 लाइन का। अब देखो कितने लाइन का क्वेश्चन आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। इस ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। मैंने तुम्हें बस क्या बताया? 5 और 1 6, 5 और 2 7, इतना देखने से क्वेश्चन के काम हो गए।
तो जब तक आप क्वेश्चन में वो चीज ढूंढना नहीं सीखेंगे जिसके पीछे क्वेश्चन टूटेगा, तब तक आप क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि कौन कौन जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, ऑप्शंस यहाँ नहीं है, ऑप्शंस आगे होंगे जरा, एक मिनट लेट मी सी ऑप्शंस कहाँ है। हाँ ऑप्शंस ये हैं भाई, 60, 70, 65, 75। ऑप्शंस में इस तरफ लिख दूंगा। जिनको ऑप्शंस नहीं याद हैं उनके मैं लिख देता हूँ। 60, 65, 70, क्या हो गई, सॉरी, 70 और 75, ये आपके ऑप्शंस हैं भाई। दो जवाब जल्दी से। अरे भाई इसका आंसर नहीं आया कोई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कहता है बॉयज कितने हैं, ये बहुत सुस्त हो रहे हो आप लोग। बॉयज और गर्ल्स दिए गए हैं, देखो बॉयज और गर्ल्स 20 और 25, ठीक है। तो बाद में रेशो से ही कनेक्ट करना है आपको, तो आप यहीं से खत्म कर दो इस कहानी को। 4:5 हो गया कि 4 बॉयज हैं तो 5 क्या हुई, गर्ल्स हो गई। बाद में कहता है ये 7 और 8 हो गए, 7 क्या हो गया, 8। तो आप दो चीजें यहाँ दिमाग लगा लो भाई, 4:5 थे, 7:8 हो गए, तो इसमें भी कितने एंटर हुए, 3। इसमें भी कितने एंटर हो रहे हैं, 3। और उसने यही कहा है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ बॉयज सेम नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड हुए, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो आपको यहाँ क्या करना था भाई, कहता है अब टोटल कितने हैं। तो भाई टोटल हमारे पास यहाँ कितने दिख रहे हैं, 15। लेकिन 15 तो तब होते ना अगर पहले 4 बॉयज होते, बॉयज 4 नहीं कितने थे, 20। कितने गुना भाई, 5 गुना। और अगर ये है 5 गुना तो ये भी कितने गुना होगा भाई, 5 गुना। 15 पंजे 75 भाई, आपका आंसर हो गया इसमें। ये जो लोग बीच में आ रहे हैं क्लासेस में भाई, वो ध्यान रखें, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। सर प्लीज एक बार और, बिल्कुल भाई एक बार और मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 70 नहीं हो सकता डियर, जिन्होंने 70 दिया, 70 क्यों नहीं हो सकता, देखो 7:8 है, 7 और 8 कितने हुए, 15। तो पहली बात है 15 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 65 और 70 तो वैसे ही कट गए। मुझे 60 और 75 में से एक आंसर आएगा, ये बात बहुत सिंपल है, 60 और 75 से आंसर आएगा। चलिए, और दूसरा अंदाजा आप ऐसे ले सकते थे कि 20 और 25 कितने हुए, 45 हुए हैं भाई, और आपको 7-8 पे पहुंचाना है। तो यानी सिर्फ एक सिंगल टर्म, 7 और 8 15 है, तो एक एक टर्म बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। लेकिन हमारे हमें दिख रहा है कितनी टर्म्स बढ़ रही हैं, 3 बढ़ रही हैं, तो मतलब 60 भी आंसर नहीं हो सकता। अगर दिमाग काम करने लग गया इतना तो ठीक, नहीं कर रहा है तो आप सिंपल सा वे अप्लाई करें। मैं वापस बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। मैंने कहा आपसे, आपके पास 4:5 अवेलेबल है भाई, गर्ल्स और बॉयज का। कहाँ लिखा 4:5, 20 और 25, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। कह रहा है बाद में इनको कर दो आप 7:8 कर दो। तो डियर ध्यान से देखो, यहाँ भी 3 बढ़ गए और यहाँ भी 3 बढ़ गए, और उसने भी यही कहा है कि सेम नंबर बढ़ने हैं। तो अगर वो सेम नंबर ना बढ़ता, मान लो यहाँ 3 यहाँ 4, तब कुछ और करना पड़ता। क्या करेंगे वही मैं आगे बताऊंगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जब आप ये पढ़ रहे हैं तब आप इस पर थोड़ा ध्यान दो।
तब मैंने आपसे कहा कि 7 बॉय 7 गर्ल्स को एग्जाम्पल दिया उसने, 3 हो गया, इस 3 को मैं आगे कंप्लीट करवा रहा हूँ कि 3 यहाँ बड़े हैं तो यहाँ भी कितने बड़े हैं 3। तो डियर अगर 7 और 8 कितने हो गए 15, इसका मतलब 15 होते अगर पहले 4 होते और बॉयज कितने होती, सॉरी बॉयज 4 होते और गर्ल्स 5 होती, लेकिन बॉयज तो एक्चुअल में 20 रहे हैं, गर्ल्स कितने रही हैं 25, यानी जितनी हमें गिनवाई जा रही हैं उससे कितने गुना है भाई 25, उससे है 5 गुना। और अगर रियलिटी 5 बात समझ आई भाई? नेक्स्ट चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए जरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कितने लोग आंसर करते हैं। पढ़िए भाई जल्दी से, आराम से तसल्ली से प्रश्न पढ़ो, क्वेश्चन को बड़े आराम से देखो। आंसर आने शुरू हो गया भाई शायद। ऑप्शन 3 आंसर बता रहा है भाई कोई, जल्दी से बताओ सही है गलत। जिनके इंटरनेट कनेक्शंस भाई स्टेबल नहीं है, स्टेबल कनेक्शंस अपने ले लो जल्दी से, और क्लास की टाइमिंग शेयर कर लिया करो, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल दिया जाएगा, भाई रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, मिल जाएगी आपको। Sum of money is divided among A, B, C, D in the ratio of 3, ratio 4, ratio 9, 10। आपको क्वेश्चन में सबसे जरूरी क्या पढ़ना है भाई? बिल्कुल चंदन कह रहे हैं 3 ऑप्शन, नैन्सी भी 3 बता रहे हैं भाई, कृष्णा 3। चलिए देखते हैं जरा। देखो 3, 4, 9, 10 में सब काम के नहीं है, उसने कहा जो सी का शेयर है वो किससे भाई, बी से ज्यादा, तो सी का शेयर तीसरे वाला होगा। 9 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का भाई, तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 इंटू 5 25, यहाँ पीछे क्या आएगा भाई 16 पंजे 80, तो 6 आना चाहिए लास्ट में, इसका मतलब मेरे पास 6 की आएगी। अगर मैंने कहा देखो ये दिमाग जिसका लग रहा हो, 4 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है भाई 5, तो उसने कहा ये जो डिफरेंस है ये 5 नहीं है, ये कितना है 2580 है। अगर ये 2580 है तो सीधी बात है 5 इंटू 5 तो 25 हो गया, और ये 16 हो गया, 16 पंजे 80। तो लास्ट अक्षर की बात कर लो फिलहाल, तो 6 है आपके पास। देखो 6 किसी काम का है या नहीं है, क्यों भाई? उसने कहा है देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी, ए एंड डी यानी 3 और 10, तो 3 और 10 कितने हुए 13, 13 की गुणा अगर मैं इससे करूंगा तो भाई मुझे सिर्फ 6 की गुणा करनी है, 6 तो ये कितने होने चाहिए 18, यानी 8, और 8 कौन से ऑप्शन के लास्ट में है थर्ड के। गलती से भी पूरा क्वेश्चन करने नहीं बैठेंगे आप। देखो भाई दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली सॉल्यूशन। क्या लिखा है मैंने, कुछ खास नहीं। 5 इंटू 5 25, 16 पंजे 80, 6 6 3 18, मेरा आंसर हो गया। मैंने इस ऑप्शन के सारे चीजें लिखी भी नहीं है अब तक, आपको क्वेश्चन से केवल वही चीज उठानी है जो आपके काम की है। क्वेश्चन 5 या 7 सेकंड का ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता भाई। चलिए मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पीड ज्यादा लग रही हो तो बादाम खा के आया करो, मेरी स्पीड पे आना तुम्हें, मैं तुम्हारी स्पीड पे आऊंगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। बार बार समझ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड बनाने की कोशिश करो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोग आंसर करते हैं जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ईमानदारी से क्या करेंगे भाई, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, एक्चुअली अभी तो ये करंट है, लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जब आपके पास वीडियो केवल आप देख रहे हो फोन पे, तो ईमानदारी से जितने टाइम में मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ उससे पहले अपना आंसर देने की कोशिश किया करो। बहुत सही भाई, चंदन का आंसर आ गया, चंदन कहते हैं ऑप्शन नंबर 3। और कोई भाई? चंदन कह रहे हैं क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी लोग जल्दी से। कहता है 120% ऑफ कंपनी नॉट गिवन टिल नाउ फॉर क्वेश्चन 7। अच्छा क्वेश्चन 7 का नहीं है, अच्छा सॉरी कृष्णा, आई मिस्टेक भाई,
ये आंसर कृष्णा का है। चंदन अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, कृष्णा ने आंसर दिया है भाई ऑप्शन नंबर 3, 12, 10, 15। Production of company A is 120% of production of company B and 80% of production of company C. What is the ratio between the production of company A, B and C? तो 120% का मतलब क्या होता है डियर? 120% मैंने अभी बताया था 6:5। सही है भाई। अंतिम 10 मिनट है इस क्लास के। ए और बी 6 क्या हो गया? 5 हो गया। ये 120% हो गया। जिसको ये नहीं समझ आता कि कैसे हो गया, वो अभी थोड़ा और पढ़े हुए बेसिक को पढ़े परसेंटेज में, या मुझे बता दे, अलग से क्लास रख लेंगे। 6 और 5। और बी और सी में आप देखिए, बी और सी में कहता है एंड 80%। अब जब एंड लग गया ना डियर, तो ये सॉरी, फिर ये ए के साथ ही आएगा। एंड 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ कंपनी सी। अच्छा, 80% का मतलब भाई 4:5। 4:5। तो आपको तो जो आपने सीख रखा उसी के हिसाब से लिख लो। मैं इस रेशो को उल्टा कर लेता हूँ, 5:4 बी और ए को, ताकि आपको ये पता चले कि जो बीच वाली टर्म होती है आप वो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। सही है भाई। सॉरी, 5 और 6, गलती होगी। 5 और 6 लिखा है हमने। 5, 6, 4, 5। तो जब मैं 4 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये आपके पास 24 आना चाहिए। अब 24 अगर आएगा तो 24 में दो चीजें, यानी मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 4। तो या तो ये 24 होगा या फिर ये क्या होगा? 12 होगा। तो भाई मेरे पास ऑप्शंस देखो। ए के लिए उसने ए सबसे पहले पूछा है, तो ए के लिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ। तो 10 तो पहले ही हटा दो लाइन से, पॉसिबल नहीं है। अब 6 का तो मल्टीपल है लेकिन 4 का नहीं है। इसी तरह ये 6 भी 6 का मल्टीपल है, 4 का नहीं है। तो आंसर में क्या पॉसिबिलिटी है? केवल 12 की पॉसिबिलिटी है भाई। बिल्कुल सही है। बी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 5 का। तो 5 का मल्टीपल है भाई यहाँ पर। सी भी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 5 का, वो भी अवेलेबल है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस के साथ ही खेलना है बहुत ज्यादा। रेशो का जब भी आंसर आए आपको यही ध्यान देना है। आप पूरा काम कॉपी वर्क करना थोड़ा बंद करेंगे इसमें। बहुत सिंपल चीज थी। सही है भाई। किस किस का आंसर सही आ गया था? दी रखी ना उसकी। अच्छा, रिपीट करूं डियर? रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास ये वाला सिस्टम आ रहा है, आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 120% का मतलब समझिए। 120% का मतलब जो ए और बी का रेशो है, मैं इसे बी और ए लिख रहा हूं कि अगर बी है 5 तो ए है 6, तभी तो ए इसका 120% होगा। और ए का ही रिलेशन किससे दिया गया है? सी से, कि ए सी का 80% है, यानी 4:5। 4:5। तो बड़े आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो। अब देखो, जब मैं ए को असेंबल करूंगा तो भाई 6 और 4 का क्या आएगा? एलसीएम आएगा, यानी किसका मल्टीपल होना चाहिए? 12 का। तो 12 का मल्टीपल यहाँ ऑप्शन एक ही है, क्योंकि पिछली बार मैं डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए इस बार थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ। 5 और 6, 4 और 5, तो पूरा करने की नीड नहीं है। 6 और 4 का भाई एलसीएम क्या आएगा? 12। आप मल्टीपल करके 24 भी ले लोगे, लेकिन मल्टीपल से क्या होता है? बाद में कैंसिलेशन होती है, एलसीएम में कैंसिलेशन नहीं होती। तो 12 है ऑलरेडी भाई, तो 12 मतलब 12 ही डन है ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर 3। अगर किसी मान लो 24 होता, 36 होता, फिर मुझे आगे दोबारा देखना पड़ता, पूरा क्वेश्चन करना पड़ता। अभी नहीं है तो मेरा काम चल जा रहा है। ये 5 है तो 5 का मल्टीपल रहेगा, ये भी 5 है तो 5 का मल्टीपल रहेगा। तो देखो, जो बी का हिस्सा है 5 दूनी 10 मल्टीपल है, जो सी का हिस्सा है 15, 5 3 15, वो भी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट। ये जल्दी से बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं। अंतिम 5 मिनट है भाई इस क्लास के, क्लास ओवर होने वाली है। जैसे ही ये क्लास ओवर होती है हम वापस कनेक्ट करेंगे। वापस कनेक्ट करेंगे जैसे ही ये क्लास ओवर होती है। कुछ बात करनी है भाई जल्दी से।
number of students in arts and science faculties in an institute are in the ratio 5:8 respectively. 150 more students join art faculty while from 3:4. देखते हैं अभी कितने लोग इसका आंसर कर रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ईमानदारी से जल्दी से। आंसर आने शुरू हो गए भाई। कैन अच्छा नन ऑफ दीज बता रहे हैं भाई, 1170 बता रहे हैं इसका। अच्छा और कोई भाई? एक आंसर आया 1170 है तो ऑप्शन नंबर 5 बता रहे हैं। कोई और? और किसी को आइडिया नहीं हो रहा भाई? ये क्वेश्चन कर नहीं रहे, केवल वेट कर रहे हो? चलिए सबसे पहली चीज भाई आपको क्या चेक करना था? अच्छा इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या था? देखो ये लिखा 5:8। जो स्टूडेंट्स हैं वो 5:8 में है। और उसके बाद काफी कुछ क्वेश्चन में हुआ। मेरा काम पहला, मेरा जो दिमाग कह रहा है भाई, अगर 5:8 में बटे हैं तो सीधी बात है 5 और 8 यानी 13 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। 13 की गुणक में होंगे या नहीं होंगे भाई? सीधी बात है, तभी तो आपने बांटा होगा। और स्टूडेंट है, पॉइंटों में तो बांट नहीं सकते। एक स्टूडेंट एक ही रहेगा, या तो एक सब्जेक्ट लेगा या दूसरा लेगा। पॉइंट में तो नहीं बांट सकते, आधे स्टूडेंट ने ये लिया, आधे स्टूडेंट ने वो ले लिया। तो कंप्लीट बटेगा यानी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, ना तो 1200 जाएगा 13 से, कोई 1300 होता तो जाता, 1400 भी नहीं जाएगा। 115 को डिवाइड करो, 115 भी नहीं जाएगा। और कैन नॉट बी डिटरमाइन तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि सीधी बात समझ आ रही है। एक्स लगा के सॉल्व करोगे तो डिटरमाइन तो हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर है भाई। कैन नॉट, नन ऑफ दीज। आंसर आ सकता है लेकिन इसमें से नहीं। मुझे ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि 1170 आएगा या 1190 आएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है। हाँ भाई कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का सॉल्यूशन। कोई कह दे कि नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई कोई है? किसी को लगता हो कि नहीं नहीं सर ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा? हाँ भाई जल्दी से। यह बात समझ आई या नहीं आई? चलिए मैं आपके माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ सबके एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से परफॉर्म करें। 75% of a number is equal to 5/8 of another number. What is the ratio between the first number and the second number? और ये भाई कुछ लोग एक दो हैं जो सोच रहे हैं कि कहीं गलती से हिंदी में मिल जाए क्वेश्चन, तो हिंदी में कोई इच्छा मत करो अभी। कृष्णा कहता है कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। आपको भी लग रहा है भाई ऐसा? मुझे कम लग रहा हो अगर। चंदन कहते हैं 6/5 होगा। 75% of number is equal to 5/8 of another number. What is the ratio between the first number and the second number? अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है कृष्णा, समझ गया मैं। ओके चंदन इज अगेन ऑन 4 की नहीं 4 होगा। ओके दीप्ति इज सेइंग अबाउट 4। नाम की टेंशन मत लो भाई, वो इंग्लिश में सब इज सेइंग आएगा। कृष्णा इज सेइंग, चंदन इज सेइंग, उसमें टेंशन मत ले।
75% का मतलब 3/4, 75% ये होता है भाई। 3/4 a number is equal to 5/8। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस केस में आप क्या करेंगे, कुछ करने की नीड है भाई इसमें, क्या पॉसिबल होगा? 4 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसल, और 2 तो 6 रेश को 5, अभी ये लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो नंबर आंसर, गलती से भी 2 पे मत जाना। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दसवां नंबर क्वेश्चन पढ़ो भाई। थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं उसको। मैं ऑप्शंस इसके एक बार आपको शो कर देता हूं, इसके ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हम बिना ऑप्शंस काम नहीं करते। बिल्कुल भाई, 700 इज एन ऑप्शन। तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं इसके एक साथ एक बार, ताकि आप लोग, वहां क्वेश्चन एक ही बार में मिलेगा, डोंट वरी। 700, 500, 800, 650 और 750। 5 ऑप्शन है, 4 भी नहीं है, 5 है। ये 800 लिखा होगा, इज 800। ये आपके ऑप्शन है। मैं वापस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। टेस्ट में तो सही है डियर, 7 वाला एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है 7 वाला? 700। आंसर हो गया आपका 700। देखते हैं अभी चैट में और किसी को दिक्कत हो रही है। हाँ डियर, रिपीट कर दिया मैंने। गुड। 700 भाई मनोज का बिल्कुल सही था। कृष्णा वाज सही। हाँ भाई, कृष्णा भी सही थे। बिल्कुल ठीक है आंसर भेजे अभी जिन्होंने भेजे। यूनिट डिजिट पकड़ो, बहुत सिंपल और धांसू तरीके हैं भाई। क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जरा। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके सामने। इसमें से कौन रिप्रेजेंट करता है कि ए एच की वैल्यू 64 है? क्वेश्चन